इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ को एक बीस्ट दिखा है। ये बीस्ट गोल्डन कलर का मैजिकल और मिस्टीरियस बीस्ट लग रहा है जिसके आसपास काफी सारी पॉजिटिविटी है और उसके पास एक थर्ड आई भी है। ये युहाओ की स्पिरिचुअल आई के समान है। सोल बीस्ट मर रहे हैं, वो भी जिंदा हो जा रहे हैं। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस गुस्से में स्काई ड्रीम टियानमेंग से पूछती है कि क्या यह वो सोल बीस्ट है जिसको तुमने युहाओ के लिए चुना है। स्काई ड्रीम टियानमेंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि 3 आई गोल्डन लायन होगा। मुझे तो युहाओ के मेंटल फ्लक्चुएशंस की तरह का सोल बीस्ट का एहसास हुआ और मैं यहाँ इसे ले आया। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस गुस्से में स्काई ड्रीम टियानमेंग को मारने लगती है और कहती है कि अगर हमने 3 आई गोल्डन लायन को मारा तो पूरा स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट हम पर टूट पड़ेगा, क्योंकि स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट के बीस्ट का एम्परर बीस्ट है जिसे ये बहुत मानते हैं। ये बीस्ट इनके लिए लकी बीस्ट होता है और हाईएस्ट लाइट एट्रीब्यूट भी होती है। तो 3 आई गोल्डन लायन सभी का दुलारा होता है, इसलिए कोई भी इंसान 3 आई गोल्डन लायन को नहीं मारता। 1 लाख साल पुराने बीस्ट भी 3 आई गोल्डन लायन के आगे अपना सर झुकाते हैं। युहाओ पूछता है कि आखिर यह कैसा सोल बीस्ट है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस बताती है कि ये 3 आई गोल्डन लायन अपीयरेंस है, एंशिएंट लकी बीस्ट है और जहाँ भी यह होता है वहाँ के आसपास के बीस्ट का ग्रोथ रेट डबल हो जाता है। इस सोल बीस्ट को हीलर भी कहते हैं, इसलिए इस सोल बीस्ट की दुनिया में 3 आई गोल्डन लायन को एम्परर भी कहते हैं। दुनिया में बस यही एक अप्रेसिव बीस्ट है और 3 आई गोल्डन लायन के पास हाईएस्ट लाइट एट्रीब्यूट होता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बीस्ट इन्हें देख लेता है और अपना अग्रेसिव पावर को बाहर निकाल देता है, जिसे युहाओ और जिस पत्थर के पीछे छुपा था वो भी टूट जाता है। युहाओ कहता है कि मैंने यहाँ किसी को हट नहीं किया है, जो हट कर रहे हैं वो दूसरी डायरेक्शन में है, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो सोल बीस्ट अपने ऑरा से युहाओ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिसे युहाओ की स्पिरिचुअल आई भी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर तभी ईलाई कहता है कि यह 3 आई गोल्डन लायन हम तीनों को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके भी पास स्पिरिचुअल आई है। इसलिए मैं तुम्हारी और इसकी आई को कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे ये 3 आई गोल्डन लायन तुम्हारे बारे में सब जान पाएगा और तुम्हारे अंदर भी 3 आई गोल्डन लायन की कुछ एबिलिटीज आ जाएंगे। 3 आई गोल्डन लायन के अंदर युहाओ की मेमोरीज जाने लगती हैं कि कैसे वो व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल में पैदा हुआ, लेकिन युहाओ और उसकी माँ को निकाल दिया गया, और कि जैसे युहाओ ने इतने सारे कष्ट झेले, लेकिन फिर जब से वो श्रेक एकेडमी में आया तब से उसकी लाइफ बदल गई और ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा अच्छा है। अब वो उसकी मेमोरीज को हासिल कर ही रहा था कि तभी वहाँ आसमान रेड हो जाता है और उसमें से एक पोर्टल निकलता है जहां एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट युहाओ के आगे आता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हमारे एम्परर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में बहुत तेज दहाड़ता है, जिससे युहाओ दूर जाकर गिरता है। आसपास के सारे सोल बीस्ट इधर उधर भागने लगते हैं और वांग डोंग वगैरह भी यह नोटिस करते हैं कि यह खतरनाक पावर तो उस जगह से आ रहा है जहाँ पर युहाओ गया है, यानी युहाओ डेंजर में है, और वो दोनों तुरंत युहाओ की तरफ उसे बचाने के लिए भागने लगते हैं। वांग डोंग शाओ शाओ को गोद में उठाकर उड़ाकर ले जा रहा है। स्काई ड्रीम टियानमेंग कहता है कि यह बीस्ट स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट का सुपर बीस्ट है, जो कि टॉप 10 बीस्ट में 8 रैंक पर आता है और इसका नाम रेड किंग है और यह रेड किंग युहाओ पर अटैक कर देता है। युहाओ को यह अटैक लगने वाला होता है कि तभी एल्डर मास्टर शान वहाँ आ जाते हैं और युहाओ को बचा लेते हैं। रेड किंग कहता है कि यह तो तुम हो। एल्डर मास्टर शान कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने श्रेक एकेडमी के मेंबर को हाथ लगाया, क्या तुमने इसमें मेरा ओपिनियन पूछा। रेड किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। वो उन पर दहाड़ने लगता है तो एल्डर मास्टर शान भी अपनी सोल रिंग्स को निकालकर अपने गॉडली टाउटी बुल रफ्तार में आ जाते हैं और फिर रेड किंग पर हमला कर देते हैं। रेड किंग भी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर शान उसे पीछे धकेल देते हैं। मास्टर शान कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इसलिए जी छोड़ दो। रेड किंग कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल एम्परर इंपीरियल बीस्ट को मारना चाहता था, इसलिए चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं एम्परर इंपीरियल बीस्ट को बचा कर रहूंगा। रेड किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा अपने अंदर से निकालने लगता है। युहाओ कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा इंटेंशन 3 आई गोल्डन लायन को मारने का नहीं है। रेड किंग कहता है कि ह्यूमन झूठ बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तुम्हारे अंदर से 1 लाख साल पुराने बीच की मुझे ऑरा आई तो तुम ऐसे ही तो अपनी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को नहीं निकालोगे। युहाओ कहता है कि वो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ट्विन साइक्लॉप्स को यहाँ आते देखा है। इमरजेंसी में सिमुलेट करना चाहता था, उन्हें डराकर भगा सकूं। तुम खुद ही देख सकते हो 3 आई गोल्डन लायन को कुछ भी हानि नहीं हुई है। रेड किंग कहता है कि चलो मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मास्टर शान 3 आई गोल्डन लायन को अपनी एक शील्ड में फंसा देते हैं और कहते हैं कि तुमने एक श्रेक मेंबर को बुली किया है, इसलिए अब तुम्हारे बोलने की बारी खत्म। वो फिर युहाओ से पूछते हैं कि 3 आई गोल्डन लायन ने लाखों साल तक कल्टीवेट किया है,
जिस वजह से ये काफी ताकतवर है। क्या तुम्हें ये चाहिए? जिस पर युहाओ कहता है कि उसे 15,000 साल पुरानी सोल रिंग चाहिए। ये सुनकर मास्टर शान शॉक हो जाते हैं कि क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? युहाओ कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे मैं उस सोल रिंग की पावर उसमें स्टोर कर पाऊंगा और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा वो पावर अपनी बॉडी में लेता जाऊंगा। मास्टर शान रेड किंग से कहते हैं कि सुना तुमने, इसे 3 आई गोल्डन लायन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुमने अब हमें बुली किया है, इसलिए अब तुम हमें 15,000 साल पुराना कोई सोल बीस्ट लाकर दो, वरना हम इस 3 आई गोल्डन लायन को नहीं जाने देंगे। रेड किंग अपनी गलती समझकर वहां से भाग निकलता है और 3 आई गोल्डन लायन फिर से युहाओ की मेमोरीज को अपने अंदर लेने लगता है कि कैसे युहाओ वैंग डोंग से मिला और कैसे इन्होंने साथ मिलकर एडवांस सोल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता। और फिर तभी वहाँ वैंग डोंग और शाओ शाओ भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रेड किंग एक पर्पल स्पिरिट वुल्फ को लेकर आता है और उनके आगे डाल देता है कि तुम इसे मारकर इसकी सोल रिंग ले लो और 3 आई गोल्डन लायन को जाने दो। ये पर्पल स्पिरिट वुल्फ है जिसने 15,000 सालों तक कल्टीवेशन किया है। मास्टर शान कहते हैं कि इसकी क्वालिटी तो खराब है। रेड किंग को अब सच में गुस्सा आ जाता है कि एक तो वह किसी इंसान के लिए सोल बीस्ट ढूंढ कर लाया, ऊपर से यह ह्यूमन सब संतुष्ट भी नहीं है। तभी वहाँ एक और स्ट्रॉन्ग बीस्ट की आवाज आती है जो आसमान से दहाड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना प्रॉमिस तोड़ने की। उन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और यह आवाज डोलुओ कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट की आवाज है। जो नंबर 1 आता है ये उसकी आवाज है और यह ब्लैक ड्रैगन है जिसका नाम DTN है। मास्टर शान कहते हैं कि तुम DTN हो, जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ और हमारे सामने आओ। अब वो उसे ऐसा कहकर अपनी बातों में उलझा है और तुरंत एक टेलीपोर्ट पोर्टल क्रिएट करके सभी बच्चों को अपने साथ श्रेक एकेडमी में वापस टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। अब उन्होंने ये पर्पल स्पिरिट वुल्फ की सोल रिंग भी ले ली है और खुश होता हुआ युहाओ मास्टर शान के साथ ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू के पास जाता है जहां पहले से ही डीन और एल्डर टीचर प्रेजेंट हैं। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू की हालत ठीक नहीं लग रही है और मास्टर शान तुरंत अपने मास्टर ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ है। डीन यान कहते हैं कि 11 पावरफुल डेमन सोल मास्टर ने हमारी एकेडमी पर अटैक किया था, उसमें से 4 तो 90 से ऊपर की रैंक पर थे। वो शाओताओ को भी अपने संग ले गए हैं और ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू ने उनमें से आधों को तो मार दिया, लेकिन वो सिर्फ एक ही डोलो टाइटल वाले सोल मास्टर को मार पाए। उन्हें जो सबसे बड़ा डर था यही हुआ। श्रेक एकेडमी हालांकि काफी पावरफुल है, लेकिन उन्होंने ये चुपके से हमला किया और शाओताओ को भी अपनी साइड में मिला लिया। उसकी इविल ऑरा की वजह से मास्टर शान और कुछ एल्डर टीचर भी बाहर गए थे, जिस वजह से सारे पत्ते उनके खिलाफ निकले और श्रेक एकेडमी बहुत बुरी तरफ से लॉस का शिकार हुआ। एक एस्टैब्लिशमेंट डेमन सोल मास्टर की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई है जो डार्कनेस में छुपे हुए हैं और हमेशा वो आसपास जासूसी करते रहते हैं। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू शाओताओ को नहीं बचा पाए, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हैं और इनकी एज को देखकर तो ये भी लगता है कि अब इनका जीवन काल समाप्त होने वाला है। ये सुनकर मास्टर शान बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें जिंग होंगचिंग कैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वही था एक जो सीक्रेट रूम में घुसा था और जिसे शाओताओ की लोकेशन के बारे में पता था। एक टीचर पूछती है कि क्या अब भी हमें अपने स्टूडेंट रियू एम्पायर एकेडमी में भेजने चाहिए, हमारे बच्चे वहां सेव नहीं होंगे। जिंग होंगचिंग ने लेवल 9 के सोल कैनन लगाए थे, उनके इंटेंशन हमारी एकेडमी को लेकर बहुत बुरे हैं और वह हमें तबाह करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में हमारा कोई भी स्टूडेंट्स वहां जाकर सेफ फील नहीं करेगा, लेकिन युहाओ कहता है कि मैं फिर भी वहां जाना चाहूंगा। ये सुनकर ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू युहाओ की ब्रूरी को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें अब शेर की गुफा में शेर के बच्चों को बाहर निकालना है तो खुद भी ताकतवर होना पड़ेगा, इसलिए एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान को एक्टिवेट अप करने का समय आ गया है। युहाओ और काइटो तुम्हारी तलवारें हैं जिसे तुम्हें अब शार्प कर ही होगा। अब सी गॉड पवेलियन में मीटिंग होती है जिसमें सोल गाइडिंग डिवीजन के एल्डर मास्टर कहता है कि अब एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान एक्टिवेट करने का समय आ गया है। जितने भी एकेडमी में रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। फैन यू और सोल गाइडिंग डिवीजन के डीन खुद इस टास्क को लीड करेंगे। युहाओ और काइटो तो इस मिशन के एक्सट्रीम एडवांस इंडिविजुअल सोल्जर होंगे और अब इनकी स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इन दोनों को वॉर से रिलेटेड ऑल टाइप का ट्रेनिंग दी जाती है और इनको स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं। इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करके अपनी पावर को एक बनाना है और इन्हें सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजीज की बारीकियां सिखाई जा रही हैं और इन्हें काफी ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। यह एकेडमी के मोस्टली सभी टीचर से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं।
और वैंग डांग जब रात में सोता है तो भी युहाओ अपना दिया गया काम अकेली जा करता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और कई मौसम बीत जाते हैं। इन दोनों की ही सोल गाइड टूल्स को चलाने की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है और फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी पहले से डबल हो गई है। इनका प्रिसीजन काफी एक्यूरेट हो गया है और युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई को इन वेपन्स के साथ मर्ज करना और अच्छे से सीख गया है। ये लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, जिसे देखकर बाकी लोग भी इसमें प्रेरणा लेते हैं और जो भी जूनियर्स नए आ रहे हैं वो सब युहाओ से काफी कुछ सीख रहे हैं। ये ना सिर्फ अब लेवल 3 तक की बल्कि बड़ी बड़ी सोल गाइड कैनन्स भी एक साथ प्रिसिजन के साथ चला पा रहे हैं। और सोल गाइडिंग एग्जाम जब इनकी होती है तो ये दोनों अकेले ही पूरी की पूरी टीम को हरा देते हैं। युहाओ की स्पिरिचुअल आइज काफी ज्यादा विकसित हो गई है और जो नए नए तरह के सोल गाइडिंग टूल्स इन्होंने बनाए हैं वो इनके साथ पूरी तरह मर्ज हो गए हैं। अब अनाउंसमेंट्स होती है कि युहाओ और काइटो ने एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान सक्सेसफुली पास कर लिया है और इन दोनों को इसका अपना अपना बैज मिल जाता है। और फाइनली इन्होंने 2 साल तक हार्ड वर्क करके ये बैज हासिल किया है और यह काफी खुश है। युहाओ लेवल 40 पर पहुंच गया है और लेवल 5 का सोल गाइड मास्टर बन गया है और काइटो सोल किंग पर पहुंच गया है और लेवल 6 का सोल गाइड मास्टर बन गया है। वैंग डोंग भी वहां आता है और वो लेवल 44 पर पहुंच गया है। ये सब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि 2 साल के बाद एपिसोड दिखाए गए हैं। और शाओ शाओ भी लंबी हो गई है, वो भी लेवल 4 को क्रॉस कर दी है। वहां बीबी, संशी और नानन भी आते हैं जो उनको कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान से उन्होंने काफी तरक्की की है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मार्शल सोल का डीन आते हैं जो दुखी होते हुए उन्हें ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू के बारे में बताते हैं कि ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू ने तुम सभी को बुलाया है। और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।